मैं अभी खड़ा हूँ उत्तर प्रदेश के देवरिया ज़िले के मलवाबर ग्राम सभा में, जो कि एक गांव है बनरही। वहाँ एक प्राइमरी स्कूल है। मैं अंदर चलूँगा, स्कूल के अंदर आप लोगों को दिखाऊंगा कि सरकार शिक्षा पर कितना कार्य कर रही है और जो सरकारी टीचर हैं वो अपना दायित्व अच्छे से निभा रहे हैं कि नहीं निभा रहे हैं। आप देख रहे हैं कि स्कूल के बाहर भी पूरी अच्छी तरीके से स्वच्छता का ध्यान रखते हुए कितना साफ़ सफाई है। इधर आप देख सकते हैं दीवारों पे कुछ पेंटिंग बनाई गई हैं, ये काफ़ी अच्छी और आकर्षित हैं। हम स्कूल के अंदर चलेंगे और आप लोगों को सारा माजमा दिखाएंगे। अभी आइए हम स्कूल के अंदर चल रहे हैं और आपको सारी चीज़ें दिखाएंगे। ये जो है ये स्कूल का ग्राउंड है। यहाँ पे प्रेयर वगैरह होता है, बच्चों को पीटी वगैरह की सुविधा और जो भी तैयारियाँ होती हैं उनसे कराई जाती हैं। और बच्चों को आने जाने के लिए जो रास्ता है वो देख रहे हैं कितना अच्छा और पूरा इंटरलॉक हुआ है। आजू बाजू आजू ये देखिए स्कूल का नाम जो कि अपर प्राइमरी स्कूल मलवाबर बनरही में है। यह पत्थरदेवा ब्लॉक देवरिया डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है। क्लास में जो है वो गुरुजन अपना कार्य बिल्कुल भावपूर्ण होकर कर रहे हैं, देख सकते हैं वीडियो के माध्यम से। और बच्चों में पढ़ने की जागरूकता जाग रही है। कक्षा 5 की क्लास है और कक्षा के ठीक बाहर जो आप देख सकते हैं जो हफ्ते में 7 दिन होते हैं उनका नाम इस पे दर्शाया गया है, ताकि जब बच्चे क्लास में आएँ तो इस पे पढ़ सकें और देख सकें। जैसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार दिखाया गया है। आइए क्लास में चलते हैं। ये कक्षा 5 की क्लास है और गुरुजी बच्चों को पढ़ा रहे हैं। आप देख सकते हैं वीडियो के माध्यम से कि स्कूलों में कितनी अच्छी और परिपूर्ण तरीके से बच्चों को व्यवस्था दिया गया है। पहले क्या होता था कि बच्चे मैट पे बैठते थे, अभी सरकार बेंच की सुविधा उपलब्ध करा दी है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि स्कूलों में जो पीने वाली पानी होती है उसकी व्यवस्था और मॉनिटरिंग कैसे की गई है। पहले सरकारें ये सब सुविधाएं नहीं दी थी। जब से बाबा जी का सरकार हुआ है काफ़ी सरकारी स्कूलों में सुधार हुआ है। आइए मेरे पीछे आप देख सकते हैं जो ये पानी की टोंटी लगी हुई है ये बच्चों के लिए बनाई गई है। और यह देख रहे हैं साफ़ सफाई भी ठीक ठाक ही है। और देखते हैं इसमें पानी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये चेक करना, इसमें दोनों टोटी में पानी आ रहा है और इधर भी है। ये सभी टोटियाँ कामयाब हैं, मतलब कि सब कुछ ठीक ठाक है। और मेरे इस साइड आप देख सकते हैं कि अभी एक कार्य प्रगति पर है तो उसमें टोटियाँ लगनी बाकी हैं। थोड़ा और आगे आएंगे तो हमको दिखाएंगे कि ये वॉशरूम है। हम इसके अंदर चलेंगे, देखेंगे कि सफाई है कि नहीं है। सफाई भी ठीक ठाक है और इसमें फिनाइल भी डाला गया है। चलिए आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं। थोड़ा कैमरा इस तरफ कीजिएगा। जो पर्यावरण से रिलेटेड इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए ये देख रहे हैं, ये जो है लोहे का जाली लगा हुआ है और इसमें छोटे छोटे पौधे जो हैं लगे हुए हैं। और इसके बगल में जो ये है, जो भी गुरुजी आते हैं क्लास कराने के लिए उन लोगों के लिए बाइक वगैरह हो गई या उनके जो भी साधन हैं वो इसमें लगते हैं। आइए आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं। गुरुजी जो बच्चों को अंदर पढ़ा रहे हैं, हम चलेंगे उनसे कुछ बातचीत करेंगे। वो कौन सी कक्षा है और वो बच्चों को किस तरह से पढ़ा रहे हैं। आइए अंदर चलते हैं और गुरुजी से कुछ बातचीत करते हैं। आप नीचे भी देख सकते हैं कि कितना अच्छा और सुंदर टाइल्स वगैरह लगा हुआ है और जो दीवारें हैं
वो पूरी तरीके से अच्छे से पेंट हुई हैं। आइए, गुरुजी क्लास में हैं, मैं उनसे बातचीत करूंगा और देखूंगा कि कैसे गुरुजी बच्चों को पढ़ा रहे हैं। गुरुजी से कुछ बातचीत करते हैं। क्या नाम है सर आपका? रमेश प्रसाद। जैसे गुरुजी ने बताया कि इनका नाम रमेश प्रसाद है और ये इस स्कूल के प्रधानाचार्य हैं, जो कि खुद आकर क्लास में पढ़ा रहे हैं। और मैं आगे भी दिखाऊंगा कि सर ने स्कूल में जो व्यवस्थाएं की हैं वो बहुत अच्छी हैं, और जो भी यहाँ टीचर हैं वो अपना कर्तव्य अच्छे से निभा रहे हैं, बच्चों को अच्छे से पढ़ाते हैं। क्या पढ़ा रहे हैं सर? अभी तो हिंदी जो बच्चे हैं, एक के बच्चे हैं, 2 अक्षर वाले शब्द को बताया गया है इसके पहले, फिर 3 अक्षर वाला शब्द, ये 3 अक्षर वाला शब्द हम बता रहे हैं। अभी सर ने जैसा बताया कि सर अभी बच्चों को हिंदी पढ़ा रहे हैं। सर और कितनी कक्षाएं दी जाती हैं बच्चों को? कल में कक्षा 1 से 8 तक की कक्षाएं चलती हैं जी। तो अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग अध्यापकों का चयन होता है कि कौन किस क्लास में किस घंटे में पढ़ाएगा जी। तो उस घंटे के हिसाब से लोग पढ़ाते हैं अपना अपना विषय। और ये जो छोटे बच्चे हैं वो इनको जो सुबह 10 बजे आते होंगे और शाम को तकरीबन 3:30 या 4 बजे तक छुट्टी होता है, 3 बजे तक। तो सर इसके बीच में इन लोगों को कितने घंटी दी जाती है? कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं? ये छोटे बच्चे हैं, इनको मानक के हिसाब से हिंदी, अंकों का ज्ञान और अंग्रेजी ABCD ये जो है सिखाया जाता है जी। घंटी उसका जो अभ्यास पुस्तिका है, कार्य पुस्तिका है, उसको भरवाया जाता है पढ़ाने के बाद से। ये सब काम चलता रहता है इन सबों को। मैं सर से बात कर लिया हूँ और इन बच्चों से भी कुछ बात करूँगा। और कक्षा 1 में आए हैं और अभी इनको बेसिक चीज़ें सिखाई जा रही हैं। मैं इन बच्चों से कुछ सवाल पूछूंगा और देखूंगा ये बच्चे पढ़ने में कैसे हैं और गुरुजी इनको कैसे पढ़ा रहे हैं और ये कितने अच्छे हैं। बताइए। अच्छा, ये बिंदु कितना है? अच्छा, ये बताइए कितना है? ये कौन सा अक्षर है? ये अक्षर बताइए क्या लिखा हुआ है? ये बताइए क्या लिखा हुआ है? इन बच्चों से A से और Z तक के अक्षर मैं पढ़वाऊँगा और देखूँगा ये पढ़ पाते हैं कि नहीं। खड़ी हो जाओ। क्या नाम है? दर्पण पटेल। दर्पण पटेल। A से Z तक तुमको आता है? सुनाओ। A B C D E F G H I J K L M O N O P Q R S T V W X Y Z। आने वाले समय में देश के भविष्य हैं। सरकारें भी इस पे जोर डाल रही हैं। पढ़ाई और दवाई लोगों के लिए एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। कुछ अक्षर मैं बोर्ड पे लिखूंगा और इन बच्चों से खड़ा करा के पूछूंगा कि ये कौन सा अक्षर है। देखते हैं ये पहचान पाते हैं कि नहीं। जिससे पूछूंगा वही बताएगा। खड़े हो जाओ। क्या लिखा हुआ है? ये ब है और ये क्या है? ल है। ल से लट्टू। तुम खड़े हो जाओ बाबू। क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है। और ये कौन सा अक्षर लिखा हुआ है? यच लिखा हुआ है। बच्चे पढ़ने में काफ़ी अच्छे हैं और मुझे ये देखकर अच्छा लग रहा है कि शिक्षा बच्चों को अच्छी तरीके से मिल रही है। मैं अभी आ गया हूँ, कक्षा 6 के बाहर खड़ा हूँ और अंदर चलूँगा। एक मैम पढ़ा रही हैं बच्चों को, तो कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा रही हैं मैं उनसे कुछ बात करूँगा और कुछ बात बच्चों से भी करूँगा।
मैम क्या नाम हुआ आपका? जी सपना गुप्ता। सपना गुप्ता। मैम बच्चों को आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाती हैं? साइंस। साइंस पढ़ाती हैं। आप देख रहे हैं कि मैम बच्चों को साइंस पढ़ा रही हैं और ये जो पौधा है ये सूरजमुखी का पौधा है और मैं इसी से रिलेटेड बच्चों से कुछ सवाल पूछूंगा और देखूंगा कि बच्चे पढ़ने में कैसे हैं। मुझे कुछ बच्चियों को खड़ा करूंगा और उनसे कुछ सवाल पूछूंगा। ये दिखाओ तो दूंगा। आइए, एक बच्ची है, मैं उससे पूछूंगा। खड़ी हो जाओ। क्या नाम है तुम्हारा? प्रियांशु कुशवाहा। कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा रही हैं मैम? साइंस। साइंस पढ़ा रही हैं। हाँ। ये बताओ कि पत्तियों को ऊर्जा कहाँ से मिलती है? सूर्य से। सूर्य से मिलती है। हाँ। और जो पत्तियाँ, पौधों में जो पत्तियाँ होती हैं हाँ। वो हरी क्यों होती हैं? किसके कारण होती हैं? कि सूर्य के पत्तियाँ जो हरी होती हैं क्लोरोफिल के कारण होती हैं। पौधे कौन सा गैस ग्रहण करते हैं, कौन सा छोड़ते हैं? नौ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन छोड़ते हैं। और ग्रहण कौन सा करते हैं? नौ कार्बन डाइऑक्साइड। चलो ठीक है, बैठ जाओ। कुछ पीछे भी बच्चियाँ बैठी हुई हैं, मैं उनसे भी बात करूँगा। आइए देखते हैं कि बच्चे कैसे हैं। ये है। मैं क्या नाम है तुम्हारा? रीता कुमारी। रीता कुमारी। अच्छा रीता बताओ ये क्या लिखा हुआ है? सजीवों के लक्षण। अच्छा यहाँ से पढ़ के बताओ। सभी जीवों में पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, संवेदनशीलता जैसी क्रियाएं अनवरत होती रहती है। इन्हें हम जैविक क्रियाएं कहते हैं। पोषण शरीर को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा भोजन से प्राप्त होती है। हम अच्छा ठीक है, मैं इधर से कुछ पूछूंगा, बता दोगी ना? पढ़ाया गया है ना? इधर पीछे तो पढ़ाया गया होगा। चैप्टर चालू है। चालू हुआ है अभी? अच्छा ठीक है। अच्छा ये बताओ क्या लिखा हुआ है ये? रेशेदार पौधे के उत्पादन के लिए भूमि का प्रकार। अच्छा ये क्या लिखा हुआ है? कपास। चलो ठीक है, बैठ जाओ। यह कक्षा 6 की क्लास है और बच्चे पढ़ने में भी काफ़ी अच्छे हैं और इनसे पूछूंगा कि ये पढ़ के अपने जीवन में बनना क्या चाहते हैं। अभी तो बहुत छोटे हैं, लेकिन छोटे बच्चों के भी कुछ सपने होते हैं कि ये आगे चल के अपने जीवन में क्या करेंगे। खड़ी हो जाओ। क्या नाम है तुम्हारा? रीतिका। पढ़ के क्या बनना चाहती हो? अभी नहीं सोचे हैं। अभी नहीं सोची हो? कब सोचोगी? कुछ तो सोची होगी ना, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, टीचर बनना है, क्या बनोगी? अभी नहीं सोची हो। आइए खड़ी हो जाओ। क्या नाम है तुम्हारा? अंशु कुशवाहा। अंशु कुशवाहा। पढ़ के क्या बनना चाहती हो? अभी तुम भी नहीं सोची हो? चलो ठीक है। और क्लास भी आप देख सकते हैं कि बिल्कुल अच्छा चकाचक है, पेंटिंग भी अच्छी हुई है। जो कला दीवार पे बने हुए हैं वो बच्चों ने ही बनाई हुई है और बेंच भी अच्छे से लगा हुआ है। बच्चों को बैग वगैरह की भी सुविधा बहुत अच्छी दी हुई है। बंद करो। देख रहे हैं कक्षा 8 का क्लास है और देखिए मैम अंदर पढ़ा रही हैं। मैं चल के उनके बात करूँगा वो कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा रही हैं और कौन सी पीरियड चल रही है। मैं मैम से कुछ बात करूँगा। मैम क्या नाम हुआ आपका? विनीता। विनीता। कौन सी घंटी चल रही है अभी? चौथी। चौथी है। कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाती हैं आप? सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान। मैम सामाजिक विज्ञान पढ़ाती हैं और चौथी पीरियड चल रही है। मैं बच्चों को दिखाइए। बच्चे पूरे ड्रेस में हैं, पूरा वेल मेंटेन है। क्लास देखिए पूरा साफ़ सुथरा है, बेंच भी लगा हुआ है, बच्चे अच्छे से पढ़ भी रहे हैं। मैं बच्चों से कुछ सवाल पूछूंगा। खड़ी हो जाओ। क्या नाम है तुम्हारा? रिमझिम कुशवाहा। रिमझिम कुशवाहा। किस क्लास में पढ़ती हो? 8 में। कौन सी घंटी चल रही है अभी? चौथी। कौन सा सब्जेक्ट का? सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान। किताब पढ़ लेती हो? हाँ। पढ़ के सुनाओ। ऊर्जा अथवा शक्ति को हमारे जीवन में बहुत महत्व है। इस किसी कार्य को करने के लिए जिस प्रकार हमें शक्ति की आवश्यकता होती है उसी प्रकार हमारे कृषि संबंधी कार्यों, उद्योग धंधों, परिवहन आयतन के लिए भी शक्ति का विशेष महत्व है। इन कार्यों के लिए शक्ति जिस संसाधन में प्राप्त होती है उन्हें शक्ति। चलो ठीक है, बैठ जाओ। और किसी और भी बच्चे से मैं बात करूंगा और उससे पूछूंगा
और कुछ सवाल करूँगा, खड़े हो जाओ। क्या नाम है तुम्हारा? सूरज कुमार, कहाँ घर पड़ेगा? मालवा लक्ष्मीपुर। अभी कौन सी सब्जेक्ट की घंटी चल रही है? इतिहास। मैं कुछ पूछूंगा तो पढ़ के बताओगे क्या पढ़ रहे हो? चलो ये यहाँ से पढ़ के सुनाओ। भारत यातायात, व्यापार एवं संचार। हम अपने खेत के घर तक अनाज कैसे लाते हैं? जब बुआ, मामा या किसी अन्य रिश्तेदार के घर जाना होता है तो हम किसी साधन से जाते हैं। यदि बाज़ार या विद्यालय घर से दूर है तो हम वहाँ किससे जाते हैं? इन सब के लिए बैलगाड़ी, ट्रैक्टर, साइकिल, रिक्शा, टेम्पू, बस, रेल आदि साधन का प्रयोग करते हैं। यहाँ के काफ़ी टैलेंटेड हैं, पढ़ने में अच्छे भी हैं और ये शक्ल सूरत से भी ठीक ठाक लग रहे हैं। पढ़ के क्या बनना चाहते हैं आप? क्या नाम हुआ आपका? बिट्टू कुशवाहा। बिट्टू कुशवाहा। आप पढ़ के भविष्य में क्या बनना चाहते हो? आर्मी। आर्मी ज्वाइन करना चाहते हो? देश की सेवा करना चाहते हो? तो पता है कि आपको उसके लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, पढ़ाई करना पड़ता है। पढ़ना चाहते हो? अभी तो तुम 8 में हो। पढ़ के बताओ क्या लिखा हुआ है किताबों में? हम अपने खेत में घर तक अनाज कैसे लाते हैं? जब बुआ, मामा या किसी अन्य रिश्तेदार के घर जाना होता है तो हम किस और मेहनत करो। और अभी तुम 8 में हो, फिर हाई स्कूल में जाओगे, फिर 12th पास करोगे। उसके बाद तुम्हारे घर वाले सक्षम होंगे, तुमको तैयारी कराएंगे, फिर तुम आर्मी में जाओगे। चलो ठीक है, बैठ जाओ।